नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। एक और शासन प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की ओर ले जाते हुए कई योजनाएं संचालित कर रही है, मगर शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंचते पहुंचते ही दम तोड़ देती हैं या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील में आने वाले गांव गाडरिया खेड़ी में, जहां ठेकेदार की लापरवाही के चलते नल जल योजना ने हर घर तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। राजगढ़ की नरसिंहगढ़ तहसील में वर्ष 2021-22 में 20 लाख रुपए की लागत से शासन द्वारा नल जल योजना के माध्यम से गांव में पाइपलाइन बिछाकर हर घर नल कनेक्शन देकर पानी पहुंचाना था, मगर क्षेत्र के अधिकांश गांवों में नल जल योजना के नाम पर ठेकेदारों ने अधिकारियों से साठ-गांठ कर आधी अधूरी योजना को पूरा दिखाकर लाखों रुपए निकाल लिए। बावजूद आज तक ग्रामीणों को पानी नहीं मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि 20 लाख की योजना सिर्फ कागजों में संचालित हो रही है। वहीं ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि अपने मुनाफे के चक्कर में ठेकेदार द्वारा पुरानी लाइन में नई लाइन जोड़कर अपना काम खत्म कर दिया। गांव के अधिकांश घरों में आज तक पानी नहीं पहुंचा, जबकि ठेकेदार जगदीश तोमर का कहना है कि गांव में नल जल योजना पिछले 1 साल से चालू है और हर घर में पानी पहुंच रहा है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। ठेकेदार की लापरवाही के चलते नल जल योजना के पाइपलाइन के चैम्बर आज तक खुले पड़े हैं, जिसके कारण आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में खुले चैम्बर के कारण रात के अंधेरे में बाइक चालक दुर्घटना का शिकार हो गया, मगर आज तक ठेकेदार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। समस्या यह है कि नया नल जल योजना कब से चालू है, जबकि अभी तक हाल एक बूंद पानी नहीं आया। सारी टंकियां वंकियां खाली पड़ी। नल 2 महीने से चालू है नल जल योजना। नल एक दिन भी हाल पानी गए ही नहीं नल में। ठेकेदार के तो चालू है काम, तो हमारा तो मंत्री जी से हमारी बात हो गई, कंप्लीट है हमारा काम तो। और ये गड्ढा गड्ढी पूरी नहीं, एक घटना हो गई है यहाँ रात एक मोटरसाइकिल गिर गई इसमें, तो वो आदमी बच ही गया, मरी जाता हो। तो ये ढक्कन नहीं लगाया इसमें, ठेकेदार ने। बात की तो उनसे बात तो की नहीं हमने, कहा वो लगा देंगे कर देंगे। अब 2-3 महीने हो गया, कब कर देंगे। मनक मर जाएगा जब 2-3 बच्चा बच्ची पड़ गया, उसमें भैंस पड़ गई एक आधी, और एक रात में घटना हो गई, आदमी मरे, एक बच्चा राम जाने परगाम का था। लाइन तो वहाँ छूट गई और कनेक्शन केवल पाइप खड़ा कर दिया उन्होंने, और जिसमें पानी भी नहीं आ रहा ना लाइन चल रही। और कुछ जगह चेम्बर भी खुले छोड़ दिए, जिसमें पहले भी पूर्व में गाय गिर गई थी, एक भैंस, और एक व्यक्ति गिर गया कल रात में, तो उसको बहुत चोट आई है सिर में, और मुंह में उसके दांत वगैरह टूट गए। तो बहुत मतलब उसको शायद पता नहीं अब कहाँ रेफर किया है उसको। नहीं, सिरों में ही नहीं आया। उन्होंने ट्रायल किया पर वो चल ही नहीं पाई ना। पहले की जो पुरानी लाइन है वो बंद पड़ी, उसी में उन्होंने नवीनीकरण कर दिया। 60 दिन नहीं, मुश्किल से एक ही दिन भी पानी नहीं आ पाया। उन्होंने ट्रायल में भी नहीं चली हो, तो मतलब किसी ने पानी भी नहीं भर पाया। मतलब वो भी ट्रायल में उन्होंने चेक कर लिया, वो कागज में खाना पूर्ति कर दी होगी उन्होंने। पंचायत रोडी से तो हमारे गांव घर तक पुगी है नई, और बाकी पूरी पुरानी लाइन है। नल का स्टैंड बनाया कि नहीं बनाया? अब ये तो मेरे को पता नहीं। आपके घर पे बनाया कि नहीं बनाया। और उसमें टोटी वगैरह कुछ भी नहीं लगा, पानी भी नहीं आया? पानी भी नहीं आया। एक बार गया था चेक करने, तो पानी नहीं आया। उसने कि आ जाएगा बोल के आगे घर वाले गया था चेक करने? वो नल वाले गया था। ठेकेदार के? हाँ, ठेकेदार के आदमी। गांव में नल जल योजना चालू है, फिर आप इतनी दूर से पानी लेकर आए? एक दिन भी नहीं चली हमारे गांव में तो। और कब से नल जल योजना कब से चल रही है? यहाँ नरे दिन से चल रही, कोई 6 महीना से ज्यादा, और नल एक दिन भी नहीं दिया। एक दिन भी आपके घर पे पानी नहीं आया एक दिन भी। पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं आप? अब वहाँ से आएगा डीपी का हेड पर से। कितनी दूर है यहाँ से? अब कतरी दूर है, कितनी दूर पड़ता है? बता दो न भैया। 2 किलोमीटर हाँ पड़े है तो गाँव में नल लग रहा है और वो करवा देंगे नल जल योजना चालू, मगर आज तक हुई नहीं। है। कितने साल हो गए इसको बने हुए? ये नल जल योजना? हाँ। इसको बने तो सर 1.5 साल कम्प्लीट हुए। अभी तक नलों में पानी आज तक नहीं पहुंचा? आया, कोई सा नल चलता है, कोई सा चलता ही नहीं है। नलियाँ ही नहीं है नलों में, घर तक पहुंची ही नहीं है। इसमें नलों में वो टोटी वगैरह पूरे नल कंप्लीट कर दिए?
टोटी लगी है पर नलियाँ नहीं लगी है। टोटी तो लगा दी घर घर जाके, पर नली नहीं लगी है। अभी आधा अधूरा काम है। हाँ, पूरा आधा अधूरा काम है। तो इसमें पंचायत की ओर से क्या कहेंगे आप अधिकारियों को? मैं अधिकारियों से यही कहना चाहता हूँ कि ये जल्दी से नल जल योजना चालू करवाएं। हमारे प्रति एक नल चलने चाहिए, घर घर पानी पहुँचना चाहिए। हम लोग आज यहाँ पर उत्पुरिया पंचायत के गाडेखड़ी गांव में खड़े हैं और यहाँ पर लाखों रुपए की शासन की योजनाएं, जो नल जल योजनाएं शासन द्वारा चालू की गई है, उसको लेकर आज हम यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अभी लोगों से बातचीत की और उसमें सामने आया कि कितना पेयजल पीएचई विभाग और ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण कर लोगों को शासन की राशि को चूना लगाया गया है। साथ ही आज तक 1 वर्ष होने को आया, मगर आज तक ग्रामीणों को नल जल योजना से पानी नहीं मिल पाया है। वहीं बात की जाए ग्राम की महिलाओं की, तो आधा किलोमीटर दूर पेयजल के लिए आधा किलोमीटर दूर कुएं, बावड़ी या हैंडपंप का सहारा लेकर गांव में पानी पीने की व्यवस्था की जा रही है। अभी तक आज तक एक भी नल में पानी नहीं मिल पाया है। वहीं हमने अभी पूरे गांव में बातचीत की, ठेकेदार से भी बात की है इस मामले में, तो उसका कहना है 25 लाख रुपए की योजना इस गांव में संचालित की जा रही है, मगर 1 वर्ष होने को आया, आज तक ग्रामीणों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया है। अब देखना होगा कि उच्च अधिकारी इस मामले को लेकर क्या संज्ञान लेते हैं और ऐसे लोगों पर क्या ठोस कार्रवाई करते हैं। क्या ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं शासन स्तर तक ही सीमित रह जाएगी, या ऐसे ही भ्रष्ट ठेकेदारों की मनमानी के कारण ऐसे जो मूलभूत सुविधाएं वाली जो योजना है वो भ्रष्टाचार की भेड़ चलती हुई नजर आएगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने एक आंटी हैं, वो पानी लेकर खड़ी हैं। अभी हम बात करते हैं उनसे थोड़ा। क्या आप कहाँ से लेकर आ रही हैं पानी? पानी ला रही है टॉप में से। तो आपके गांव में नल जल योजना चालू है, उसमें पानी नहीं आ रहा है? पानी कहाँ आ रहा है? कब से नहीं आ रहा है? आयो ही नहीं पानी, कब से नहीं आवे। तो ठेकेदार का तो कहना है कि हम लोग 1 साल पहले इसको चालू कर चुके हैं और 60 दिन तक हमने गांव के लोगों को प्रत्येक घर में पानी भी दिया है। पानी दिया पड़वा कहीं के जा, हमारे तो नल ही नहीं रोड पे लग रही, और नल नहीं लगाया हमारे ने पानी आ गया। नलों में आपके घर नल लगे, उसमें टोटी वगैरह लगी है? टोटी तो लग रही पर पानी नहीं आ रहा आज तक पानी नहीं है? आज तक। आप कहाँ से लेके आती हैं पानी? ये टॉप में से लाऊं। तो आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग कितने परेशान हैं और गांव की मूलभूत सुविधा के लिए शासन पेयजल व्यवस्था को लेकर नल जल योजना बहुत ही मूलभूत सुविधा है, उसको लेकर ये संचालित की गई है, मगर आज तक इन लोगों को पानी नहीं मिल पाया है। अब देखना होगा कि अधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, क्या गाँव वालों को पानी मिलेगा या यूं ही ऐसे ही भ्रष्टाचार की भेंट ये योजना चढ़ती रही। तो राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील से आज हम चंद मुद्दा में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर गाडरिया खेड़ा गांव की ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब हमारे साथ हनुमंत सिंह यादव जुड़ गए हैं, ग्रामीण हैं। हनुमंत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद जी। ये हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, आपके गांव में नल जल योजना जो है शायद नहीं पहुंच पाई है, नल का कनेक्शन दे दिया गया है बस, लेकिन पानी आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा मैडम। कितना समय हो गया है नल जल योजना की, जैसे ठेकेदार द्वारा बताया जा रहा है? जी। पहले 2015-16 में भी वो 11,000 वाली 11 लाख वाली नल जल योजना स्वीकृत हो गई थी। फिर अब बाद में हो गई, 1 साल हो गए थे, 25 लाख की बता, 25 लाख की नल जल योजना है। तो जो पुरानी नल जल योजना था उसमें टूट फूट हो कहीं की जगह वो पाइप घट रहे थे, वो जोड़ा जा रही कांग्रेस मंडी करके। और वो जो हमारी पुरानी पानी की टंकी बनी हुई है पुरानी नल जल योजना की, और उसी की मोटर है, उसे चालू करके और वो वहीं से भरते पानी ठहरते थे, कभी चलते कभी नहीं चलते, नल तो एक दिन नहीं चले। और जो नलिया लगा के गया वो तो वैसे गंदा आ रही है, कई जगह तो नली नहीं, मतलब उन पाइप और नहीं। और 2-3 जो ये वाल रहते हैं ना, ये इधर के इधर जो बदलते हैं अपन, तो वो वाल का वो चेम्बर नहीं बना है। कल परसों किया चाटा वाटा कहीं का था, वो आदमी गिर गया, उसमें बहुत सारा खून निकला उसके जी। और एक केड़ी गिर गई थी, उसमें 2 बच्चे गिर गए, वो अड्डा चले रहे थे साइकिल जी। यानी कि यहाँ पर ठेकेदार की पूरी लापरवाही देखने को मिल रही है। ठेकेदार की लापरवाही है, मैंने बहुत बार बात करी, तो यूके में से वो मंत्री से मैंने तो एडवांस करवा लिया जी।
तो मंत्री जी से की तो उनने की हाँ मैंने एडवर्स कर दिया। हनुमान जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। फूंदीलाल हाँ, दांगी बने- भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिव हैं। फूंदीलाल जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। फूंदीलाल जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हनुमान जी आप ही के पास आना चाहूंगी। हाँ आ जाओ। जी, यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कई तरह की दुर्घटनाएं भी हो गई हैं और क्योंकि हाँ, चैम्बर वही खुला मैडम। छोड़ दिया जाता है, इसके बाद हाँ। भी ठेकेदार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, आके देखा नहीं उसने? कोई एक्शन नहीं लिया। एक दिन वो बोर्ड पे कोई इंजीनियर उससे बात करी थी तो उसने यूँ की वहीं सरपंच भी खड़ा था जो वर्तमान में है वो। तो आपके सरपंच में सरपंच तो नहीं हूँ, गांव का एक नागरिक हूँ, पर मैंने ये समझते है उसे चालू कर दी। मैंने उसके वाल का सिस्टम बता जाओ, हमने पंचायत से आज भी नियुक्त कर दिया उसे चलाने के लिए। अरे वो मैंने तो यार वो हैंडवर्क हो गया उसका, और ज्यादा वो एक जो साहब से बात करी तुमने की यार मैं भिजवा दूंगा, मंत्री जी बात करे तो वो हर बार के दिन नहीं यार वो भिजवा दूंगा मैं। और वो ऐसे एडवांस नहीं होती है, लड़ी में के देख हो जा, और जबकि पंचायत में शराब प्रस्ताव कर दिया ना एडवांस को, खाने ने एडवांस कर दिया इसका। जब नल जल योजना चालू ही नहीं है तो एडवांस कैसे हो गया वो? तो यानी कि सिर्फ नल की टोटियां लगवा दी गई हैं और हाँ, पानी मतलब लोगों को ये नहीं मिल रहा है। जो डायरेक्ट पानी जा वो नल 10-8 नल चले, और उसके बाद ये इधर हमारी साइड के भी चले, और गांव में बहुत जगह लाइन वो जो पुरानी वाली वो लिखे थे वो लाइन उसमें जोड़ गए ये। बिल्कुल हनुमान जी आपको रोकना चाहूंगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फूंदीलाल दांगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिव हैं। फूंदीलाल जी स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, ये जो हम देख पा रहे हैं गाडरिया खेड़ी गांव की तस्वीरें यहाँ पर कि नल जल योजना की किस तरह से दुर्गति यहाँ पर की गई है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, नल की टोटियां केवल लगा दी गई हैं, क्या कहेंगे इसमें? मैडम ये मैं उस टाइम पे यहाँ था नहीं, मेरा ट्रांसफर हुआ अभी, और मेरी ठेकेदार से बात हुई थी, तो वो नल जल की जो जितना भी चालू कनेक्शन वो चालू कर दिया, और आज आ रहा हूँ अभी वही, और मैं भी वही आ रहा हूँ। आज आ रहे हैं आप? हाँ, ठेकेदार भी आ रही है अभी। ठेकेदार जो हैं जी, वो तो मतलब इससे और कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, चैम्बर भी खुला ऐसे छोड़ दिया है, कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि आज आप वहाँ पहुँच रहे हैं, आज क्यों पहुँच रहे हैं आप देखने के लिए? नहीं मैडम मैं नहीं पहुँच रहा, ठेकेदार से बात हुई थी तो आ रही हो चेम्बर लगन है। हाँ। और नल जल भी एक बार चालू करके बता देता, कितने भी चालू है तो, और कनेक्शन चालू नहीं है, सरपंच साहब के सामने बताया था उनने, और जो नहीं चालू हो गया वो आज चालू करवा देगा आजकल में। अच्छा, आपने कहा आपका ट्रांसफर हुआ है, कब हुआ है आपका ट्रांसफर? मेरा ट्रांसफर मैडम है जब मैं जनवरी में ज्वाइन हुआ, मैं जनवरी 2022 में। जनवरी से आप ज्वाइन हुए हैं? जी, जनवरी से आपने ज्वाइन किया है और अब नवंबर, मतलब पूरा 1 साल होने वाला है। जी। तो ये जो हम योजना के बारे में देख पा रहे हैं, यहाँ पर 1-1.5 साल ऐसे ही हो चुका है, और जो बात की गई थी ठेकेदार द्वारा कि 60 दिनों तक लगातार ग्रामीणों को पानी दिया जाएगा, एक दिन भी ग्रामीणों को पानी नहीं मिला है, यहाँ पर उन सभी का कहना है। जी जी, आप तो जनवरी से आए हैं, तो ये योजना तो उससे भी पहले चल रही है, तो आप आज क्यों कह रहे हैं कि जाकर दिखवाएंगे? नहीं मैडम पहले दिखवा ली। पहले क्या निष्कर्ष निकला? वो लाइन पहले भी दिखवा ली। पहले क्या निष्कर्ष निकला जब आपने दिखवाया? सरपंच साहब के सामने चालू करके बताया कुछ नल उनने, और बाकी का नल भी चालू करने के बोल रहे ठेकेदार। अच्छा, हनुमान जी भी हमारे साथ बने हुए ग्रामीण है। हनुमान जी जी, जैसा सचिव बता रहे हैं कि पहले भी यहाँ पर पहुंचे हैं, सरपंच के सामने कनेक्शन वगैरह दिखवाया, ऐसा कुछ हुआ है? मैडम गलत बोल रहे हैं। एक दिन आया था ठेकेदार, उसने चला के नल दिखाए, वो चाबी जो कुआ में से मतलब अपन गए वो जो ठेल भरा मतलब 2 पानी पीवा के लिए, वो पुरानी नल जल योजना की टंकी है वो, तो अब उसकी चाबी हमें लेना मजबूरी होगी, जो 2 पानी कहाँ से पिला वहाँ।
फूंदीलाल तो जी, इस वजह से वो उसको जो अपन ने नियुक्त किया पंचायत में से जिस आदमी को नल चलाने के लिए, उसे वो चाबी दे गया था। बाकी उसमें कोई चला वाला के नहीं दिखा है, खाली 4 से नल चले। और ये झूठ बोल रहे हैं मंत्री जी भी मेयर से इनने आपको सिक्के करो इसकी शिकायत परसों की मेयर से। फूंदीलाल जी देखिए, ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ही कहना है। इनसे 50 बार के भी मैंने मंत्री की इस लाइन को सही करवा, मैंने की 30,000 की नल जल योजना मैंने की स्वीकृत हुई है। और गाँव के सारे परेशान है लोग बाग। फूंदीलाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बताइए, ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तो झूठ नहीं कहेंगे कि पानी उन्हें नहीं मिल रहा है, साफ कह रहे हैं। उनका कहना है कि जैसा कि आप कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आपको अधिकारी को भेजो, मैं नहीं आगे से चेक करूंगा कहाँ का नल चले और कहाँ का नहीं चले मैडम, और क्या काम उनने कर गया ओनली स्पॉट वर्ष में कर दिया जब नल जल योजना चालू नहीं है तो। फूंदीलाल जी जवाब दीजिए। मैडम मैं ठेकेदार को मैं सरपंच साहब से मतलब मैं बताऊँ आप तो फोन लगाओ आप तो। हनुमान जी फूंदीलाल जी की बात सुन लेते हैं, उन्हें बात पूरा करने देते हैं। फूंदीलाल जी बोलिए। फूंदीलाल जी आप कहिए। जी मैडम मैं ये कह रहा हूँ, कहिए। हमारी भी कोई समस्या है। सरपंच साहब जो वर्तमान सरपंच है नी, उनने खुद चालू करवा के नल जल दे के इन्हें तो बंद कर मैडम पहला। हनुमान जी आपकी बात मैं समझ गई हूँ। मैं फूंदीलाल जी से बात करेंगे हम इसी मुद्दे में। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फूंदीलाल जी। अब आप अपनी बात कहिए जी। जो वर्तमान सरपंच साहब है ने, उनके सामने नल जल की वजह चालू करी उनने, तो आधा गांव की चालू होगी और आधा गांव के जो बच्चे नहीं भी चालू करवा के लिए ठेकेदार की बोल रहे। मैं हर बार फोन लगा रहे उसके पास ठेकेदार के पास, तो वो ठेकेदार अब आज या कल में आके नहीं और पूरी लाइन चालू करके बता देगा इन्हें। आज या कल में, यानी कि आप अब उसे फोन लगाएंगे, वो कल आएगा और फिर मैंने सुबह ही फोन लगा मैडम, आज सुबह कॉल किया था उसके पास, तो वो ये बोल रहा था कि मैं 2 बजे तक आऊंगा। ठेकेदार से आपकी बात हुई है? जी वो नहीं बोल रहा कि मैं 2 बजे तक आके वो चेम्बर भी लगा दूंगा और पूरे जो नल जल जो है चालू करके बता दूंगा। सरपंच साहब है। फूंदीलाल जी आपने ठेकेदार से बात की, आपने ये क्यों नहीं पूछा उससे कि ग्रामीण परेशान हैं और आरोप लगा रहे हैं? मैडम मैंने पूछा नहीं उससे। मैंने उसे बोला नहीं भाई ग्रामीण लोग परेशान हो रहे हैं, तुम नल जल चालू करो, यहाँ के काम करवाओ। तो क्या कहना है उसका, क्यों नहीं करवाया जा रहा है काम अब तक? मैं लगातार मतलब संपर्क में बना मैडम, उसे लगातार बोल रहा हूँ मैं ठेकेदार से। मैं 1 महीना से बोल रहा हूँ ठेकेदार से, और मैं इधर उनसे बोल रहा हूँ पीएचई अधिकारी से भी जी, उनसे बोल रहा हूँ साहब आप लाइन चालू करवाइए, साहब लाइन चालू करवाइए। ठेकेदार से मैं रोज कांटेक्ट करता हूँ, साहब लाइन चालू करो आके। फूंदीलाल जी कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी टीम जब आपके पास पहुंची और गांव में पहुंची इस बात की भनक आपको लग गई और इसलिए आपने कॉल करना शुरू कर दिया ठेकेदार को? क्योंकि आप जनवरी से यहाँ पर पदस्थ हैं, जनवरी से नवंबर आ गया है। अगर आपको यही सब करना होता, कॉल करके ठेकेदार से बात करनी होती, तो आप पहले कर चुके होते। मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है। सरपंच साहब से पूछ लीजिए, आप भले सबकी बात करें, आप भले सरपंच साहब से बात कर सकते हो। फूंदीलाल जी बने रहिएगा हमारे साथ। गोविंद भूरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीएचई विभाग के अधिकारी हैं। गोविंद जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। बोलिए जी। नरसिंहगढ़ तहसील से एक गडरिया खेड़ी गांव है, यहां से आज जनमुद्दे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि नल जल योजना के तहत जो पाइपलाइन उनके लिए डाली गई थी, जिस सुविधा का उन्हें लाभ मिलना था, जिस नल जल योजना का उन्हें लाभ मिलना था, वो अब तक मिला नहीं है। कम से कम 1-1.5 साल उस योजना को शुरू हो चुका है, लेकिन ग्रामीणों के घर तक पानी आज तक भी नहीं पहुंचा है। क्या कहेंगे इस पर? अभी कार्य प्रगति पर है। कार्य प्रगति पर है। यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि टोटियां तो लग चुकी हैं नल की। हाँ तो कार्य प्रगति पर अभी पूर्ण नहीं हुआ है। किस तरह का कार्य अभी बाकी है? है अभी क्या कार्य इसमें होना बाकी है? 1-1.5 साल पहले योजना शुरू हुई थी, अब तक कार्य प्रगति पर है, तो ग्रामीणों को पानी कब मिलेगा? अभी पानी मिलेगा ना, कार्य पूर्ण हो जाए, हमारा पंप मोटर डल जाए। कितना समय लगेगा आपकी इस योजना को पूरा होने में? इसमें 1 महीने के अंदर योजना चालू कर देंगे हम। कितने, 1 महीने में? हाँ। फूंदीलाल जी आप तो कह रहे हैं
आप तो कह रहे हैं कि आप कॉल करेंगे, ठेकेदार कल ही आ जाएगा, योजना कल से सुचारू हो जाएगी। फुंदीलाल जी, फुंदीलाल कौन है? सचिव हमारे साथ बने हुए हैं हमारे गोविंद जी। फुंदीलाल कौन है? फुंदीलाल हमारे साथ बने हुए हैं, ये सचिव हैं गोविंद जी। हाँ फुंदीलाल जी, यहाँ पर गोविंद भूरिया जी कह रहे हैं कि कार्य प्रगति पर है, 1 महीना लगेगा और भी, और आप कह रहे हैं कि आज कॉल करेंगे, कल परसों ये काम शुरू हो जाएगा। मैडम कॉल वाली बात नहीं, बात ये है कि पाइपलाइन में चालू करके बता रहा उन्हें, और कुछ लाइन जो नहीं चालू हुई वो कार्य प्रगति पे, जो चालू नहीं वो। अच्छा, ये कार्य प्रगति अब आपकी तरफ से भी होने लगा है? अभी तो आपकी तरफ से पूरा था, सब कुछ हो गया था, ठेकेदार आने वाला था कल। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो वो जो नहीं चल रही, मान लो जो कनेक्शन नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, आपने कहा कहीं कहीं पर पाइपलाइन बिछी है, कहीं कहीं पर कार्य प्रगति पर है, तो पैसा तो आप निकाल लेते हैं, है ना? और ये पाइपलाइन कहीं कहीं पे अधूरी क्यों है, पूरी जगह क्यों नहीं डाली गई है अब तक भी? फुंदीलाल जी। जी मैडम, मैं जब गांव में लाइन बिछी तब मैं नहीं था वहाँ पे। कब बिछी थी लाइन? लाइन तो बहुत पहले बिछ गई मैडम, मैं था ही नहीं उस टाइम पे। जनवरी में भी आप नहीं थे? मैं 22 या 27 जनवरी को ज्वाइन हुआ था मैडम। उससे पहले ही पाइपलाइन बिछ चुकी थी? उससे पहले ही पाइपलाइन बिछ चुकी थी। और उसके बाद आपने देखा भी नहीं कि क्या समस्या है क्या नहीं है, नई पाइपलाइन बिछानी चाहिए कि पुरानी में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? आपने कोई जानकारी नहीं ली? मैडम मतलब है जो ये लाइन पहले बिछ चुकी थी। ठीक है, लाइन पहले बिछ चुकी थी, लेकिन लोगों के घरों में पानी नहीं जा रहा है, तब तो आपकी ड्यूटी बनती है ना कि देखें, चेक करें कि पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है। अरे मैडम। फुंदीलाल जी। जी मैडम। सुन रहे हैं मेरी बात? स्वीकार कीजिए ना कि ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे नहीं मैडम, ध्यान तो पूरा दे रहे हैं, हम ध्यान क्यों दे रहे हैं? ऐसा ध्यान देते हैं, नवंबर चल रहा है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। लगातार ठेकेदार से बात हो रही है, लगातार उनसे पीएचई फुंदीलाल जी लौटूंगी आपके पास। गोविंद जी भी हमारे साथ बने हुए, उनसे प्रश्न था मेरा। गोविंद जी, पहले तो ये बताओ कि आप मतलब किसको वहाँ पूछ रही, क्या है मालूम? गोविंद जी आपसे बात कर रही हूँ, आप ही से बात कर रही हूँ जी। हाँ, सचिव को मैंने रोक दिया है, अब आपसे बात कर रही हूँ। वहाँ कार्य प्रगति पर कार्य पूर्ण नहीं हुआ बोल रहा ना मैं आपको। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ग्रामीण कह रहे हैं 1-1.5 साल पहले से योजना शुरू की गई है। अरे गांव वाले कहेंगे जो हम कहेंगे वो होगा। नहीं, ग्रामीण जो कहेंगे वो होगा, क्योंकि मुद्दा ग्रामीणों का है, परेशानी ग्रामीणों को हो रही है। आप लोग तो योजना शुरू करके भूल जाते हैं, परेशानी ग्रामीणों को हो रही है, तो ग्रामीणों के सुनेंगे ना हम। मालूम है मेरा, अभी कार्य हमारा पूर्ण नहीं हो, कार्य प्रगतिरत है अभी। क्या कार्य बचा है, मैं आपसे वही जानना चाह रही हूँ। तो देख लो आप वहाँ क्या करना दिख रहा है। नहीं, हमको तो दिख रहा है, जहाँ हमको ये भी दिख रहा है कि कोई काम ही नहीं हो रहा है। हम तो आपसे इसलिए आरोप आप पर लगा रहे हैं, हमें तो यही दिख रहा है ना, काम कुछ हो ही नहीं रहा है। लाइन टेस्टिंग चल रही है अभी। लाइन टेस्टिंग चल रही है, कितना समय लग जाएगा इसमें? बोला ना 1 महीना पूरा हो जाएगा हमारा काम। यूँ 1 महीने में कंप्लीट हर घर में, हर ग्रामीण को पानी मिलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये गारंटी आप दे रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? हाँ गारंटी दे रहा हूँ मैं। और अगर ऐसा नहीं होता है? ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है। पाइपलाइन जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ 1 महीने के अंदर पूरे 1 महीने का आप आश्वासन दे रहे हैं ना गोविंद जी? हाँ ठीक है। और जिस तरह से ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि ठेकेदार जो है उसके द्वारा पाइपलाइन अधूरी छोड़ दी गई है, कहीं पर तो कहीं पर चैम्बर भी खुले छोड़ दिए गए हैं, और कई सारी तरह की परेशानियां लोगों को ठेकेदार से हैं। तो हम चाहेंगे कि एक बार आप ठेकेदार से भी बातचीत करें। इस तरह का जो उदासीन रवैया, जो लापरवाह रवैया ठेकेदार ने अपना रखा है, उस बारे में भी एक बार आप उनसे बात करें। केवल इस बात से जो आप कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं ना कि 1 महीने में काम पूरा हो जाएगा, गोविंद जी नहीं झाड़ रहे मैडम, सुनिए पहले जी। कैसे बोल रहे आप पल्ले झाड़ रहे, जब बोल रहे हैं 1 महीने के अंदर कार्य पूर्ण हो जाएगा। अब क्यों 1 महीने में कार्य पूर्ण हो जाएगा? आप मुझे बताइए, जब हम जनमुद्दा में आज चर्चा कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर संज्ञान में, जब क्योंकि चैनल के माध्यम से हम आपसे बात कर रहे हैं, तब आप क्यों 1 महीने का आश्वासन दे रहे हैं? तो ठीक है ना, हमारे काम चल रहे हैं। अभी बारिश अभी खुली बारिश, अभी पानी कार्य का मौका मिला हमको। 1 महीने अंदर कार्य पूरा कर दें। जहाँ जहाँ पाइप लीकेज भी हो रही है, पाइपलाइन के जो चेम्बर हेम्बर टूट फूट गए होंगे उसको रिपेयरिंग करवाएंगे हम, और कुछ नल भी टूट फूट गए होंगे उसमें रिपेयरिंग करवा के 1 महीने के अंदर पानी पिला देंगे लोगों को, हम चालू करवा देंगे, गाँव को हैंड ओवर कर देंगे योजना हम। चलिए ठीक है गोविंद जी, आप कह रहे हैं वजह इल्जाम लगा रही हैं आप। देखिए, क्योंकि समस्या ग्रामीणों को काफी महीनों से है गोविंद जी, आप बात समझिए। हमें शासन ने जो है
कार्य करने की पूरी जवाबदारी थी, हम पूर्ण तरह से निभाएंगे उस जिम्मेदारी को। जी, हम बिल्कुल आशा भी यही करते हैं कि 1 महीने में जो बात आप कह रहे हैं वो बात आप वाकई पूरी करें और ग्रामीणों को पानी उपलब्ध हो सके। गोविंद जी, केवल यही आपसे आशय है? हाँ बिल्कुल पिलाएंगे हम, 1 महीने के अंदर, इससे पहले पानी पिला देंगे हम। ये हमें भी जिम्मेदारियां दी शासन ने जी, तो ये सब फ्री फोकट नहीं है ना जी। हाँ, लेकिन काम होते दिखता नहीं है तो वो फिर तस्वीरों में उस हिसाब से बात करनी पड़ती है ना गोविंद जी। 1 महीने में फिर आ जाना वापस, 1 महीने में फिर आ जाना देखने के लिए, 1 महीने तक। अच्छा, हेमराज सेन भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता हैं। हेमराज जी, हेमराज जी। जी यहाँ पर हमारे साथ पीएचई विभाग के अधिकारी जुड़े हैं, गोविंद भूरिया जी। उनका कहना है कि अब तक जो हो गया सो हो गया, काम नहीं हो पाया, कार्य प्रगति पर है। 1 महीने का इन्होंने आश्वासन दिया है। ये कह रहे हैं कि 1 महीने के बाद हर घर में, हर ग्रामीण को पानी पहुंचेगा, पानी की सुविधा मिलेगी। आपको लगता है ये पॉसिबल है, ये 1 महीने में हो जाएगा? जी देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि अभी तक जो पीएचई विभाग के जिला अधिकारी गोविंद जी भूरिया है, उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण नहीं करा है आकर। पहली प्राथमिकता मैं आपको बता दूं, और गोविंद जी भी सुन रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहूंगा कि उन्होंने अभी तक यहाँ पर आकर निरीक्षण नहीं करा है, ग्रामीण गांव की हालत देखी नहीं है। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। जबकि मेरी बात हुई है ठेकेदार से, उसका कहना है कि हमने 60 दिनों तक गांव में पेयजल व्यवस्था चालू की है, लोगों को ट्रायल दिखाया है और पानी पहुंचा है। गोविंद जी, एक मिनट हेमराज जी। गोविंद जी, आपने अब तक निरीक्षण नहीं किया, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कार्य प्रगति पर चल रहा है? आपके कहने से मैंने कार्य देखा नहीं है, मतलब आप कहेंगे तब मैं कार्य को देखने जाऊंगा। नहीं, तो कब हमारे संवाददाता हमारे साथ है ना, मौका मुआयना किया उन्होंने पूरा, उसके बाद ही देखने करके वो उनका कहना है कि आपने निरीक्षण ही नहीं किया और आप कह रहे हैं कि कार्य प्रगति पर चल रहा है। मान लेंगे क्या? तो हम आपकी बात मान लेंगे सर, ये बताइए सर, हम आपकी बात मान लेंगे क्या कि आप 1 महीने का कह रहे हैं 1 महीने में पानी मिल जाएगा ग्रामीणों को? जब 1 साल में नहीं मिल पाया तो 1 महीने में कैसे दे देंगे? बताइए गोविंद जी। चलिए, हम हेमराज जी की बात भी नहीं मान रहे, फिर हम आपकी बात कैसे मान लें? 1 महीने के अंदर अंदर पूरे गांव में पानी देने का कार्य मेरा है, मेरी जवाबदारी है। इसमें गांव वालों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगा। ठीक है जी, ठीक है गोविंद जी। जो भी थोड़ी बहुत रिपेयरिंग वगैरह है तो रिपेयरिंग करवा के उसको विधिवत पानी पिलवा देंगे हम। ठीक है सर, यही उम्मीद करते हैं। आप देखते हैं 1 महीना। हाँ बिल्कुल, देख लेना। ठीक है गोविंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फूंदीलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फूंदीलाल जी, तो फूंदीलाल जी हमारे साथ अब नहीं है। हेमराज जी, आपके पास ही लौटना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए, सचिव से हमने बातचीत की और पीएचई विभाग के अधिकारी, इनसे हमने बातचीत की। दोनों की ही बातों से, दोनों ही जिस तरह से जवाब दे रहे थे, ऐसा लग रहा था गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं टाल मटोल की जा रही है, गोल गोल घुमाकर जवाब दिए जा रहे थे बातों के। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये योजना 2021 में चालू हुई थी और इसका मेरी अभी यहाँ के जिला जो जनपद स्तर के जो एसडीओ हैं गौड़ साहब, उनसे मेरी बात हुई है। उनका कहना था कि ये 9 महीने की अवधि में ठेकेदार को इस कार्य योजना को पूरा करना था। यहाँ आपको बता दें कि 5 साल पहले यहाँ पर पाइपलाइन बिछी हुई थी, नल जल योजना पहले से स्वीकृत थी और वो बनी हुई थी। उसी में कहीं जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा था, वहां पर नई योजना के माध्यम से पाइपलाइन बिछाकर और लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना था। ये 20 लाख रुपए की लागत से पूरी नल जल योजना थी, मगर ठेकेदार द्वारा जल्दबाजी में काम कर कहीं ना कहीं लोगों के घरों में आज तक पानी नहीं पहुंचाया। वहीं कई नलों में टोटियां नहीं लगी है बंद चालू करने की। और ठेकेदार से जिससे बात हुई तो उनका कहना है कि हमने 60 दिनों तक गांव में पेयजल व्यवस्था को लेकर ट्रायल करवाया है, मगर ग्रामीणों की अगर बात माने तो आज तक उन लोगों को नल से पानी नहीं मिला है। ये आप सीधे तस्वीरों में, जब हमने वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट की, वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। बिल्कुल हेमराज जी, तस्वीरें हमने देखी, ग्रामीणों की बात भी सुनी और कहीं ना कहीं यही निष्कर्ष निकला कि पानी की वाकई समस्या है। लेकिन अब जिस तरह से हमें आश्वासन मिला 1 महीने का, तो इंतजार करके देख लेते हैं। लेकिन हेमराज जी, हम चाहेंगे कि आप नजर बनाए रखिएगा इस मुद्दे पर और
उस गांव में भी आसपास के क्षेत्र में जिस तरह से आश्वासन दिया गया कि 1 महीने के बाद नल जल योजना को सुचारू कर दिया जाएगा। फिलहाल हेमराज जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर नल जल योजना की जो शासन जो योजनाएं चला रही है वो धरातल पर वाकई में कारगर साबित नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं विभाग और अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत और सांठगांठ के कारण कहीं न कहीं मूलभूत योजनाएं जो शासन दे रही है लोगों को पहुंचा रही है, उसमें कहीं न कहीं भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आज तक लोगों को सिर्फ इसी गांव का मुद्दा नहीं है, हमारे पास और भी है कि हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। हम आगे भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से नल जल योजना में ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। बिल्कुल हेमराज जी, और यही हम चाहेंगे। फिलहाल अभी इस जिस गांव की हमने चर्चा की उस पर नजर आप बनाए रखें। आश्वासन जो मिला है ये देखने वाली बात होगी कि उस पर काम होता है कि नहीं। हेमराज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जनमुद्दा में हम चर्चा कर रहे थे राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील से गाडरिया खेड़ी गांव के। यहां पर नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। पिछले 1-1.5 साल से योजना शुरू कर दी गई, लेकिन पीने का पानी ग्रामीणों के हर घर तक नहीं पहुंच पाया है। लेकिन आज जिस तरह से गोविंद भूरिया हमारे साथ जुड़े थे, पीएचई विभाग के अधिकारी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर काम पूरा कर लिया जाएगा और 1 महीने के बाद ग्रामीणों को पीने का पानी मिल सकेगा। लेकिन ये बात सच होती है या नहीं, इसके लिए 1 महीने का इंतजार और करना पड़ेगा और इंतजार ही केवल किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि ग्रामीणों को हो रही समस्या का समाधान हो पाता है या नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।